देखिए अच्छा करते जाओ और किसानों के बीच रखते जाओ। मैं तो हर सप्ताह किसानों से मिल रहा हूँ, तो किसान भाई आते हैं, अलग अलग किसान संगठन आते हैं और वो योजनाओं की प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का विरोधी दल को भी हक है। और किसान भाई बहन अपने लिए तो भगवान है, उनकी सेवा भगवान की पूजा है। तो जो कहते हैं सुनते हैं और जो बेहतर से बेहतर होता है करते हैं। लोकतंत्र में मैं समझता हूँ लगातार जारी रहता है, लेकिन विरोध पक्ष केवल खुद ने कुछ नहीं किया। मैंने तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में बताया। अगर आप कहें तो मैं एक ही उदाहरण आपको देता हूं, लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि झारखंड मुझे पहुंचना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैं आदर करता हूं, मैंने राज्यसभा में भी कहा, लोकसभा में भी कहा। लेकिन लाल किले की प्राचीर के सारे भाषण मैंने पढ़े। मैंने कहा किस प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने क्या क्या कहा, पढ़ तो शिवराज, तो पता चलेगा कि किसका सोच क्या था, कितने आगे बढ़े, कितना रह गए। मैं सबके भाषण पढ़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिए, 3 अपवाद है 17 साल में। एक आध बार केजुअल नाम ले लिया, बाकी खेती किसानी का कभी नाम ही नहीं लिया। कांग्रेस की प्राथमिकता कभी ना खेती रही ना किसानी रही। आप तुलना करके देख लें, जब कांग्रेस की सरकारें थी या जहां राज्य में है, कितना एमएसपी पे उनने खरीदा। मध्य प्रदेश के आंकड़े निकालने कितना एमएसपी पे खरीदते थे। कभी फसल बीमा योजना का लाभ मिलता था। जिनने एक दाना नहीं खरीदा उनको तो एमएसपी की बात करने का अधिकार ही नहीं। हमने एमएसपी की दरें भी बढ़ाई है, खरीदी भी सुरक्षित की है। मैं मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मसूर, उड़द, चना पूरा का पूरा खरीदेंगे। ये तो कभी खरीदते ही नहीं थे। तो हम काम कर रहे हैं लगातार किसान की बेहतरी के लिए, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि अब ये पूर्ण विराम है, आगे और जारी रहेगा। कर रहे हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सिर्फ 3 बार किसानों के हितों में अपना भाषण दिया, सिर्फ 3 बार। तो शिवराज सिंह जी को शर्म आनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो जिस समय देश की परिस्थिति थी उसमें सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री का काम किया, और शिवराज जी यहाँ मुख्यमंत्री 20 साल बन के गए, यहाँ के किसानों को धोखा दे के गए। मैं उनसे हर मंगलवार को टाइम मांगता हूँ, वो जो भाषण देते हैं उसका हिसाब मांगना है, उनसे बात करनी है, किसानों के लिए सजेशन देते हैं, वो तो टाइम देते नहीं है। वो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय जो उनके अगेंस्ट थे, अटल जी को भी विदेश भेजा था, जो उनके अगेंस्ट थे उनको भी मंत्रिमंडल में लिया था। आप उनसे इस बात की तुलना करना, ऐसी भाषा बोलना, मैं समझता हूँ अपरिपक्वता की निशानी है। और जहाँ तक शिवराज जी का सवाल है, आप बताओ आपका धर्म क्या है, कब एमएसपी दोगे, कब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करोगे। आपने वोट लिया किसानों को अनाज का और धान के बाद बढ़ाने के लिए, उसका कब करोगे, कब डबल इनकम होगी, कब कर्जदार किसान हो गया, इसका निवारण कब होगा। आप कृषि मंत्री हो, आप ये बताने में अक्षम हो गए कि 750 किसानों ने की हत्या हुई और आंदोलन हुए, और देश के प्रधानमंत्री ने एमएसपी की बात की, उसका क्या हुआ। मुझे शिवराज जी आप समय दो, किसानों की समस्या को लेकर देश के कृषि मंत्री हो, मैं किसान का बेटा हूं, आपके सामने किसान की दिक्कत को सलीके से रखना चाहता हूं, और अगर आपने नियत निराकरण की है तो मिलकर काम करना चाहता हूं। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।